अब नेक नेक घर के काम करो कर। तो किशोरी जी बोली आज्ञा करो मैया, कहा करूं? तो किशोरी जी बोली, कीर्ति मैया बोली, लाली गौशाला में जाके गैया को दूध काढ़ना सीख, दूध काढ़े कर गैया को। तो किशोरी जी बोली ठीक है। वैसे तो बड़ी सुकोमला हैं किशोरी जी, सब उनका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं किशोरी जी से। पर आज 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 पता नहीं क्यों कीर्ति मैया के मन में आ गई कि जाओ किशोरी जी जाके गौशाला में गैया को दूध निकालो। अब महाराज सब सखियां तैयारी कर रही हैं, बंधन बार बांधे गए, सुंदर पुष्पों से सजाया गया गौशाला को, सोने की बाल्टी मंगाई गई, किशोरी जी दूध निकालेंगी। कहीं ना कहीं से ये खबर ठाकुर जी के कान में पहुंच गई। ठाकुर जी जैसे ही पता चली किशोरी जी दूध निकारवे वाली है, ठाकुर जी तो उसमें एक्सपर्ट हैं, दूध निकारवे में एक्सपर्ट हैं ठाकुर जी तो ठाकुर जी अपने सब सखान के संग बोले चलो चलो आज बरसाने चल रहे हैं। बोले काय को? बोले किशोरी जी दूध निकालेंगी, जल के देखेंगे कैसे निकाल रही हैं। ठाकुर जी के काल में दूध निकालना, दही जमाना, मक्खन निकालना, ये बहुत बड़े बड़े काम होते थे। अगर ये कोई करना जानता है तो उसकी बड़ी प्रशंसा होती थी पूरे नगर में, गांव में। ओ भैया यहाँ पे दूध काढ़वा आवे। जैसे आजकल के बच्चों को विवाह होता है तो पूछते हैं ना आपका बेटा क्या करता है? बोले इंजीनियर है, बेंगलोर में जॉब करता है। तो सब लोग ओ भाई बेटी ब्याहने लायक लड़का है। ऐसे ही ठाकुर जी के काल में पूछते थे आपका लड़का क्या करता? बोले गैया चराने जाता, भांडीर बन। बोलो ओहो वाह वाह वाह, फिर तो छोरी ब्याहवे लायक है। कितनी गैया चरावे? तो कितनी गैया चरा लेता है अकेला लाला, उस पे बेटी ब्याहते थे। हमारे ठाकुर जी 9 लाख गैया चराते। कितने? 9 लाख। ठाकुर जी से बड़ा एक्सपर्ट नहीं दूध निकारवे में, दही जमावे में, गैया को दूध, गैया को हांकवे में। तो किशोरी जी वैसे ही घबरा रही हैं, पहली बार दूध निकाल रही हैं। और जैसे ही थन पकड़े, किशोरी जी के कोमल कोमल हस्त कमलों का स्पर्श पाते ही गैया मचल गई। और गैया जैसी मचली सो किशोरी जी घबरा गई। सब सखीन ने गैया को संभालो, किशोरी जी आप दूध निकारो। अब ये सूरदास जी का दर्शन है जिनके पास नेत्र नहीं है। गुरु कृपा से उनको कलयुग में बैठे बैठे द्वापर युग का दर्शन होता था। जैसे ही किशोरी जी ने नेक थन पकड़े और धीमे धीमे दूध निकारण लगी, इतने में ही श्याम सुंदर आ गए। अब श्याम सुंदर के आते ही तो किशोरी जी और घबरा गई, अब कैसे निकारूं? अब हाथ तो गैया के थनन को पकड़ रहे हैं पर नेत्र श्याम सुंदर को देख रहे हैं। ठाकुर जी दूर खड़े खड़े अपने नैन मटका रहे हैं। किशोरी जी और घबरा गई। दूध निकाल रही है पर पात्र की जगह नीचे गिर रहा है। इतने में ही सब सखी बोली अरे श्यामाजू आप ते ना है पाएगो, रहन दो, छोड़ दो। किशोरी जी बोली ना है, मुंह को बाल्टी भर के दूध ले जानो है, अगर नहीं लेके गई तो कीर्ति मैया बहुत डांटेंगी। तब ठाकुर जी बोले देखो एक काम करो, आप पीछे खड़ी है जाओ, हम बैठ के दूध निकाल देंगे और दूध निकाल के तुम्हारी पूरी बाल्टी भर के दे देंगे, जाके कीर्ति मैया दे दियो। अब कीर्ति मैया कहा पता कौन ने निकालो, मैंने कि तुमने? तो किशोरी जी तो पीछे आके खड़ी हो गई। अब ठाकुर जी बैठे हैं किशोरी जी की गैया को दोहवे के काजे। कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया तुम पे, लिए रहत हो कनक दोहिनी, बैठत हो अधपैया तुम पे, कौन दुहावे गई।
सब सखियां कह रही हैं, हे श्याम सुंदर तुम पे कौन दुहावे को गैया? क्यों? बोले तुम तो 24 घंटा सोने की दोहनी, दोहनी मतलब जिस बाल्टी में दूध निकालते हैं, वह संगी लिए डोलो, तुम पे कौन दुहावे गैया? अति रस काम प्रीत जान के, आवत खिरक दुहैया तुम पे कौन दुहावे गैया। जैसे कोई काम आपसे नहीं बना और कोई और व्यक्ति आए, हट जा चल मैं करके दिखाता हूं, तो बाकी के लोग कहते हैं हाँ बड़े आए ये करेंगे। अब ऐसे सब ठाकुर जी को ताने मार रही हैं गोपियां, हम बे ये निकालेंगे दूध गैया को। तब सब सखी कह रही हैं देखो तो सही, इत चितवत उत धार चलावत, यही सिखायो मैया। देखो तो सही, थन पकड़ रखे और देख इतकू रहे हैं किशोरी जी के माऊ, कैसे निकालेंगे ये दूध। गुप्त प्रीत तासों करी मोहन, जो है तेरी दैया तुम पे कौन दुहावे गैया। सूरदास प्रभु झगड़ों सीख्यो, सूरदास प्रभु झगड़ों सीख्यो, जो घर खसम घुसैया तुम पे कौन दुहावे गैया। अब इस पद का अर्थ थोड़ा सा बता दूं। ठाकुर जी गैया दोहवे गए, तो जैसे ठाकुर जी दोहवे जा रहे हैं तो सब सके हाँ जी ये निकारेंगे, इन पे सीधो चलो ना जाए, ये दूध निकारवे आए हैं। देखो तो सही, हमारे माऊ देख रहे हैं और थन पकड़ रहे हैं गैया के। अरे भैया थन की ओर देखो, यहां क्या देख रहे हो? ठाकुर जी बार बार दूध निकारवे के काजे आगे बढ़े, सखीन के ताने पड़े तो ठाकुर जी ऐसे गुस्सा कर रहे हैं जैसे घर में आयो भयो कोई मेहमान गुस्सा है। मेहमान यहां पर वैसे शब्द तो है, घर में आए हुए नए नए जमाई राजा जैसे गुस्सा हो जाते हैं, ऐसे ठाकुर जी गुस्सा कर रहे हैं सखीन पे। लेकिन सूरदास जी कहते हैं सब सखीन के मुख बंद कर दिए ठाकुर जी ने। कैसे? जैसे ही थन को स्पर्श कियो, ठाकुर जी के स्पर्श करते ही थन पकड़ के चलाने नहीं पड़े, स्पर्श है तो अपने आप थनन से दूध निकलने लगो और दोहनी अपने आप भरन लगी और सब सकीन के मुख बंद है गए। दोहनी भर करके और ठाकुर जी ने बाल्टी उठा करके किशोरी जी को दी, ले जाओ दिखा दो अपनी कीर्ति मैया को, निकाल दियो हमने दूध और अपना नाम लगा दियो तुमने निकारो है। सब सखीन के मुख बंद है गए। मधुमंगल श्रीदामा सब ठाकुर जी की जय जयकार करने लगे, वारे लाला हमारे लाला की जय हो, दूध दोहा गोपाल की जय हो। दूसरे ने तो हाथ लगाना पड़े, हमारो लाला तो गैया छी दे तो वाके थननते अपने आप दूध निकल जाए। ठाकुर जी की विजय हो गई। अब यह लीला कहीं लिखी नहीं है, सूरदास जी को दिखती है, सूरदास जी को अनुभव होती है। और कोई सूरदास जी से कहता कैसे दिख जाती है आपको ये लीला? तब सूरदास कहते हैं केवल एक उपाय, क्या? गुरु के वचन अटल कर मानो। मैंने गुरु आज्ञा के प्रति, गुरु सेवा के प्रति कभी संशय नहीं किया अपने मन में। पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो।